नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आई के स्टडीज़ में। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 विच इज़ जुडिशरी। न्यायपालिका हम चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। चलिए हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी का क्या स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को प्रोवाइड करता है। एक सिंगल इंटीग्रेटेड एकत्रित जो जुडिशियल सिस्टम है सिंगल, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि दूसरी जो फेडरल कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उसके उसके इतर जो इंडिया है डज नॉट हैव सेपरेट स्टेट कोर्ट, उसके कोई सेपरेट स्टेट कोर्ट्स नहीं होते। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी का इंडिया में वो पिरामिडियल है। जो सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पर है, हाई कोर्ट उससे नीचे है, और डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है लोएस्ट लेवल पर आपको देखने को मिलेंगे। सो जो लोअर कोर्ट्स हैं वो फंक्शन करते हैं डायरेक्ट सुपरिटेंडेंस ऑफ द हायर कोर्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आता भाई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका डिसीजन जो होता है सभी कोर्ट पर बाइंडिंग होता है, बाध्य होता है, सबको कोर्टों को मानना पड़ता है। ये हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र कर सकता है, केस जो है किसी भी कोर्ट से अपने लिए ले सकता है, और कोई भी केसेस एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है। नीचे आते हैं पिरामिडिकल में, नीचे बढ़ते हैं हम तो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होता है कि ये अपील हियर करते हैं लोअर कोर्ट से जो आती हैं, साथ ही साथ ये रिट इशू करते हैं फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए, साथ ही साथ डील करते हैं उन केसेस से जो स्टेट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। ठीक है जी, और नेक्स्ट है एक्सरसाइज करते हैं सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट। जो इनके नीचे कोर्ट होते हैं उनके ऊपर ये उनकी देखरेख करते हैं, उनके कंट्रोल करते हैं। फिर नीचे आते हैं भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डील करती हैं वो केस जो डिस्ट्रिक्ट में उठते हैं, जो केस आते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनकी डील होती है। साथ ही साथ जो अपील्स हैं, डिसीजन गिवन बाय लोअर कोर्ट्स, उन लोअर कोर्ट्स की जो अपील्स हैं डिसीजन पे दी हुई, उनको जो है ये कंसिडर करते हैं। साथ ही साथ ये केसेस भी डिसाइड करते हैं जिसमें सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, उन केसेस को भी ये डिसाइड करते हैं। उससे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट में सिविल और क्रिमिनल नेचर के केसेस को देखा जाता है। तो ये था एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टॉप पर, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोर्ट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोर्ट है पूरे वर्ल्ड में, और हाउएवर इट फंक्शंस विद इन द लिमिटेशंस इम्पोज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फंक्शन जो लिमिटेशन दी हैं उनके हिसाब से काम करता है, और जो फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट की वो कॉन्स्टिट्यूशन भली भांति से डिफाइंड करता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन है, स्कोप ऑफ पावर भी है। तो जुरिस्डिक्शन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का देखें तो सबसे पहले जुरिस्डिक्शन आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या होता है कि सपोज क्या करना कि डिस्प्यूट जब हो जाते हैं यूनियन और स्टेट्स के बीच में, या दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं, राज्य या केंद्र के बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट का। एपेलेट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, अपील जो लोअर कोर्ट से आती हैं इन सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में, उनको यहाँ पे एपेलेट में होता है। एडवाइजरी में एडवाइस की जाती है प्रेसिडेंट को ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड लॉ। और चौथा है रिट। ये रिट इशू कर देता है जो कि हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन, सर्चुरारी, कोआ वारंटो टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल। साथ ही साथ एक स्पेशल पावर भी हो सकती है, ये स्पेशल लीव की ग्रांट दे सकता है अपील करने के लिए किसी भी जजमेंट में, किसी भी मैटर में जो किसी कोर्ट से इंडिया की टेरिटरी पे पास हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, एक एक करके पढ़ते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है ऐसे केसेस जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखे जाते हैं बिना किसी लोअर कोर्ट के में जाए हुए, यानी कोई सबसे पहले लोअर कोर्ट में नहीं जाएगा, सीधा डायरेक्ट कोर्ट में जाएगा, है ना। जैसा कि ऊपर डायग्राम में भी दिखाया, आपने नोटिस किया होगा कि जो केस हैं जिसमें फेडरल रिलेशन है
वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जो दो राज्यों के बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में, वो सारे केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसलिए कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को कि एक इस्टेब्लिश करता है, इट इज़ एन अम्पायर इन ऑल डिस्प्यूट। ये अम्पायर है सभी डिस्प्यूट में जो कि फेडरल मैटर से आते हैं। सो किसी भी फेडरल कंट्री में जो लीगल डिस्प्यूट हैं वो बाउंड टू अराइज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यूनियन संघ या राज्य के बीच में होते ही होते हैं और स्टेट्स के बीच में एक दूसरे के साथ होते ही होते हैं। सो जो पावर है इन केसेस को सॉल्व करने के लिए, रिजोल्व करने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दी गई है, जिसको हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अकेला ही उसके पास पावर है ऐसे केसेस को डील करने के लिए। ना तो हाई कोर्ट ना ही लोअर कोर्ट इन केसेस से डील कर सकती है। और इसी कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट केवल डिस्प्यूट सेटल नहीं करता, साथ ही साथ पावर ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की को इंटरप्रेट भी करता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट केवल डिस्प्यूट सेटल नहीं करता बट ऑल्सो इंटरप्रेट करता है जो भी पावर है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है, उनकी भी व्याख्या करता है। नेक्स्ट है भाई रिट जुरिस्डिक्शन। आपने पहले भी पढ़ लिया है ना, फंडामेंटल राइट्स में कोई भी इंडिविजुअल जिसके फंडामेंटल राइट, जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है इनके उपाय के लिए। सुप्रीम कोर्ट स्पेशल ऑर्डर देता है इन द फॉर्म ऑफ रिट्स, रिट्स इशू करता है, हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, सर्च्योरारी, है ना, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन, ये रिट होती हैं। और जो हाई कोर्ट है वो भी रिट इशू कर देता है, लेकिन पर्सन जिनके राइट हुए वायलेट, उनके पास चॉइस है, या तो वो हाई कोर्ट जाए सीधे या सुप्रीम कोर्ट, वो सीधे भी जा सकते हैं। ठीक है, और इन रिट से ही जो कोर्ट है वो अपने ऑर्डर्स देता है एग्जीक्यूटिव को कि वो एक्ट करें या नहीं एक्ट करें किसी भी पर्टिकुलर तरीके से। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कमेंट में कि हाई कोर्ट जो रिट इशू करता है वो किस आर्टिकल के द्वारा, किस आर्टिकल में मेंशन है, ये बताइए। और सुप्रीम कोर्ट के किस आर्टिकल में मेंशन है, ये दोनों आर्टिकल कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नेक्स्ट है एपेलेट जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। तो सबसे जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, सबसे ज़्यादा अपील हम कहाँ कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो पर्सन सुप्रीम कोर्ट पे अपील कर सकता है हाई कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध भी। सो हाउएवर हाई कोर्ट को सर्टिफाई करना चाहिए कि जो केसेस हैं वो उसकी अपील के लिए फिट हैं। दैट इज टू से दैट इट इन्वॉल्व्स अ सीरियस मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। सो हाई कोर्ट को पहले सर्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ इसमें लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सो इन एडिशन क्या होता है, क्रिमिनल केसेस में जो लोअर कोर्ट हैं वो सेंटेंस प्रेजेंट टू डेथ, अपील कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। क्या कह रहा हूँ मैं कि इन एडिशन यदि क्रिमिनल केसेस में कोई लोअर कोर्ट किसी भी पर्सन को डेथ सेंटेंस देता है तो अपील आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो सुप्रीम कोर्ट है वो पावर को होल्ड करता है डिसाइड करने में कि वेदर एडमिट करनी है अपील, इवन व्हेन अपील इज नॉट अलाउड बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, जब हाई कोर्ट ने अलाउ नहीं किया, वो हाई कोर्ट के पास गया, तो सुप्रीम कोर्ट के पास मौका है कि वो अपील को अलाउ करे या नहीं। एपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिकंसिडर करेगा केस को और लीगल इश्यूज जो इन्वॉल्व हैं उसमें उनको देखेगा। तो एपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा उसको देखेगा केस को, उनमें जो लीगल इशू इन्वॉल्व हैं उनको सबको दोबारा छानबीन करेगा। तो यदि कोर्ट ये सोचता है कि जो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन का एक डिफरेंट मीनिंग है जो लोअर कोर्ट ने अंडरस्टूड किया है, यानी कुछ लोअर कोर्ट जो हैं उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन या कानून का मतलब अलग समझा है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये सोचा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस रूलिंग को चेंज कर सकता है और साथ ही साथ एक नया इंटरप्रिटेशन उस प्रोविज़न का इन्वॉल्व कर सकता है। हाई कोर्ट्स भी एपेलेट जुरिस्डिक्शन को फॉलो करते हैं ओवर द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट्स बिलो देम। ठीक है, तो हाई कोर्ट टू हैव एपेलेट जुरिस्डिक्शन ओवर द डिसीजन गिवन बाय कोर्ट्स बिलो देम। तो हाई कोर्ट के पास भी ये है। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सो इन एडिशन टू ओरिजिनल और एपेलेट जुरिस्डिक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी रखता है। इसका मतलब है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किसी भी मैटर को जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का है और दैट जिसमें इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन की चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस दे सकते हैं।
सो इसका मतलब क्या है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कोई भी मैटर जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है या जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन की जरूरत है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए एडवाइस के लिए कह सकते हैं। हाउएवर जो सुप्रीम कोर्ट है वो बाउंड नहीं है, वो बाध्य नहीं है एडवाइस देने में ऐसे मैटर्स में, और प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच एन एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई एडवाइस दे दी तो प्रेसिडेंट उसको बाउंड नहीं है कि वो एडवाइस एक्सेप्ट ही की जाएगी। सो व्हाट देन इज द यूटिलिटी ऑफ द एडवाइजरी पावर। तो इसका मतलब ही क्या हुआ यूटिलिटी पावर का। यूटिलिटी दो तरीके से है। पहले प्लेस पे ये अलाउ करती है गवर्नमेंट को कि वो लीगल ओपिनियन किसी भी मैटर पे इम्पोर्टेंट जो है वो ले सकती है, एक्शन लेने से पहले लीगल ओपिनियन गवर्नमेंट ले सकती है, और ये क्या करेगा कि जो अननेसेसरी लिटिगेशन है बाद में उनसे गवर्नमेंट को बचा लेगा। दूसरा है इन द लाइट ऑफ एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस के प्रकाश में क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो सूटेबल चेंजेस अपने एक्शन और अपने जो लॉ कानून बनाने की सोच रही है या बना रही है उसमें चेंजेस कर सकती है। ठीक है जी। आर्टिकल 137, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस और ऑर्डर मेड बाय इट। तो यदि जो जजमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने 137 का आर्टिकल के अनुसार उसको वो रिव्यू कर सकती है अपने जजमेंट को। 144 आर्टिकल कहता है कि सभी अथॉरिटी सिविल हों जुडिशियल हों जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में है वो शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हिसाब से वो एक्ट करेंगी टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो भी सिविल जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं। ठीक है जी। चलिए, तो ये आर्टिकल हमने पढ़े, और ये आर्टिकल हेल्प करते हैं हमको अंडरस्टैंड करने के लिए यूनिफाइड नेचर हमारी जुडिशरी का और सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है उसका। तो डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए जाते हैं वो सभी कोर्ट पर बाइंडिंग होते हैं जो कि इंडिया की टेरिटरी में आते हैं। ऑर्डर जो पास होते हैं इसके द्वारा वो इन्फोर्सेबल होते हैं पूरी लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री में। सो जो सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ है वो बाउंड नहीं है अपने डिसीजन से बाय डिसीजन एंड कैन एट एनी टाइम रिव्यू, अपने डिसीजन को ही रिव्यू कर सकता है वो। बिसाइड्स इसके साथ साथ इफ देयर इज अ केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ डिसाइड सच ए केस। यदि कोई कोर्ट की अवहेलना होती है, केस ऑफ कंटेम्प्ट होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही उसको डिसाइड करती है केस को।